हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे। आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं? आइए आज इस एपिसोड में नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे। देखते हैं वो कौन सा चैप्टर है। बड़ा ही रोचक चैप्टर है। इससे भी प्रश्न बने हुए हैं विगत दिनों में इससे प्रश्न बने हुए हैं। देखते हैं वो कौन सा चैप्टर है। हालांकि ये वाला तो हम वीडियो इसका बन चुका है, बांसवा की खेती का। आगे देखते हैं दूसरा वाला जो चैप्टर है वो आपका है मंडी से घर तक। इस टॉपिक से प्रश्न सीटेट में आए हुए हैं पीछे। परिरक्षण से, जैसे हरी सब्जियों का परिरक्षण कैसे किया जाता है या हरी सब्जियों को आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके मेथड से पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज हम इसी टॉपिक का अध्ययन करेंगे, तो आप अंत तक बने रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि सीटेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो आप तक मुफ्त में पहुंच सके। तो आइए, आज का जो हमारा शीर्षक है मंडी से घर तक। क्या है इसका नाम? मंडी से घर तक। और एनसीईआरटी सार संग्रह के आज के इस कड़ी में आज जो हम पढ़ेंगे उसमें जिसका शीर्षक है, जिस चैप्टर का शीर्षक है मंडी से घर तक, इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। रात में दिन, बहुत बड़ी चीज बताया, रात में दिन। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर रात ना हो तो व्यक्ति 24 घंटे कुछ ना कुछ करता रहे, फिर भी जो श्रमशील व्यक्ति होते हैं, परिश्रमी व्यक्ति होते हैं, वो रात को भी श्रम करते रहते हैं। उसी को कहा है रात में दिन। आइए देखते हैं आगे क्या कहा इसमें। मैं वैशाली हूं, मेरे बाबूजी सब्जी बेचते हैं। इस काम में अम्मा, भैया, छोटू और मैं भी मदद करते हैं। पता है हम काम कब शुरू करते हैं? सुबह के 3 बजे, जब बहुत से लोग गहरी नींद में सोए होते हैं, तब हम अपना काम शुरू करते हैं। बाबूजी, अम्मा, भैया और मैं पिछले दिन की बची हुई सब्जियां बोरियों और टोकरियों में से निकालते हैं। ताजी सब्जियां जो मंडी से लानी होती है, कभी कभी छोटू भी इस काम में मदद करता है। तो कहने का मतलब ये है, इस चैप्टर में जो वर्णन हुआ है, एक सब्जी विक्रेता के परिवार का वर्णन हुआ है, जो ये है यहाँ पे ये वैशाली है, ये छोटू है और ये इसका भाई है, ये इसके पिताजी हैं और इसके मम्मी हैं। ये लोग सब्जी का व्यवसाय करते हैं और सब्जी का व्यवसाय करते हैं तो सब्जी मंडी से घर लाते हैं, फिर घर से जो है मार्केट में बेचने के लिए ले जाते हैं। उसी का वर्णन यहाँ पे हुआ है। इसमें कहती है वैशाली कि हम लोग 3 बजे उठ जाते हैं, ठीक है, और सब लोग मिल करके जो बची हुई सब्जी होती है उसको टोकरी से निकाल के छटनी का काम करते हैं। जो सड़ी होती है उसको फेंक दिया जाता है, जो ठीक होती है उसको रख लिया जाता है, फिर टोकरी को खाली करके रख दिया जाता है, जिसके उसके पिताजी जिसको लेके मंडी जाएंगे और ताजी हरी सब्जी दूसरा लेके आएंगे। अभी तक तो ये निकला। आगे क्या है इसमें? काम को निपटा कर जब सब चाय पी रहे होते हैं तो टेम्पो के हॉर्न पो पो सुनाई देती है। फिर बाबूजी, भैया और चाचू मोहल्ले के और लोग के साथ टेम्पो में सब्जी लेने मंडी जाते हैं। तो मंडी में सब्जी भी मिलती है, फल भी मिलता है, अनाज की मंडी अलग होती है, हर चीज की मंडी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे सब्जी मंडी की बात की गई है। आगे देखते हैं, क्या तुम्हारे घर में भी किसी को सुबह सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है? किस काम के लिए? तो घर की जो जिम्मेदार महिलाएं होती हैं वो भी सुबह उठ के अपने घर का झाड़ू पोछा और खाना बनाने के लिए, बर्तन धुलना, इन सबों के लिए सुबह उठती हैं। और जो
जिम्मेदार पुरुष होता है वो अगर व्यवसायी है तो सुबह सुबह उठ के अपने जो है व्यवसाय से संबंधित कार्य करता है, तो व्यक्ति अपने पसंद के व्यवसाय में रुचि लेता है और उसका व्यवसाय करता है। आगे इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिन की तैयारी। बाबूजी के जाने के बाद छोटू, अम्मा और मैं पिछले दिन की बची हुई सब्जियों को बोरियों पर रख कर पानी छिड़कते हैं। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप नोट करिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है। यहाँ आप देखिए, बची सब्जियों को बोरियों पर रख कर पानी छिड़कते हैं, ये वाला यहाँ से पूछा हुआ है। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि सब्जियों को कैसे परिरक्षित किया जाता है, खासकर हरी सब्जी के बारे में पूछता है। तो हरी सब्जी आप रख के उस पे जो बोरा होता है, बोरा, जूट का बोरा, उस पे भिगा के ढक देते हैं और वो गर्मियों में सब्जी सुरक्षित पड़ी रहती है। उसी चीज की यहाँ पे जिक्र हुआ है और ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है यही टॉपिक से कि सब्जियों को बोरियों पर रखकर पानी छिड़कते हैं। तो जो बोरी होती है वो जूट की बनी होती है, उसको भिगाने के बाद जो गर्म हवा उससे पास होती है तो ठंडी हो जाती है, जिससे कि सब्जियों को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। खास करके हरी सब्जी के बारे में कह रहा है। सुबह लगभग 6:30 बजे तक बाबूजी मंडी से ताजी सब्जियों के टोकरे और बोरे लेकर घर पहुंच जाते हैं। उस समय तो मानो घर में ही सब्जी मंडी लग जाती है। अब सब्जी की बात कर रहा है, बैंगन, आलू, टमाटर, भिंडी, पेठा, घिया, मिर्ची आदि सब चारों तरफ दिखते हैं। घर के सब लोग मिलकर इन सब्जियों को छांटते हैं। जो सब्जियां कच्ची होती हैं और बेचने के लिए तैयार नहीं होती हैं, उन्हें अलग रख देते हैं। ये सब काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश होती है, जिससे बाजार जल्दी पहुंचा जा सके। तो जल्दी जाएगा तो जल्दी उसकी सब्जी बिकेगी, लेट जाएगा तो जिसको सब्जी खरीदना होगा वो दूसरे के यहाँ से खरीद लेगा, इसलिए ये जल्दबाजी करते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अध्यापक के लिए बच्चों को मंडी में होने वाले कामों के बारे में बताया जा सकता है। बिल्कुल बताया जा सकता है कि हर व्यक्ति की हर स्टूडेंट या हर व्यक्ति जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को लिए हुए है, हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट हो या व्यक्ति हो जिनकी रुचि सब्जी मंडी में हो, तो ऐसे बच्चों को अगर इनके बारे में शिक्षा दी जाती है तो आगे इस व्यवसाय से वो जुड़ सकते हैं। आगे देखते हैं। 7 बजे तक सब्जियों को ठेले पर लगाकर बाबूजी और भैया बाजार चले जाते हैं। बाबूजी कहते हैं कि अगर देर हो जाए तो ग्राहक दूसरे सब्जी वाले से सब्जियां खरीद लेते हैं। अभी अभी हमने इसका जिक्र किया है। बाबूजी के जाने के बाद मैं स्कूल के लिए जल्दी जल्दी तैयार होती हूँ। मुझे भी तो 7:30 बजे तक स्कूल पहुंचना होता है। आगे 7:30 बजे तक स्कूल पहुंचना होता है। आगे इसमें क्या कहा है देखते हैं। अब ये है इसका परिवार, ये ठेला है इसका, इस पे सब्जी इसके पिताजी बेच रहे हैं। बाबूजी बाजार में। छोटू का स्कूल दोपहर का है, वह थोड़ी आराम करके बाबूजी और भैया के लिए नाश्ता लेकर बाजार पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद ठेले के पास रहता है, फिर दोपहर में स्कूल चला जाता है। कभी कभी शाम को स्कूल के बाद भी वह बाबूजी की मदद के लिए उनके पास जाता है। बाबूजी पिछले दिन की बची हुई सब्जियों को पहले बेचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो सब्जी होती है वो बहुत नाजुक होती है। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो एक ही दिन में खराब हो जाती हैं, कुछ होती हैं जो 1 या 2 दिन बाद भी खराब हो जाती हैं, 1-2 दिन तक सुरक्षित रहती हैं। इस वजह से जो बची हुई सब्जियां उसको पहले बेचने की कोशिश की जाती है ताकि खराब ना हो और हमारा पैसा बर्बाद ना हो। आगे क्या कह रहा है देखते हैं। बताओ, बाबूजी पिछले दिन की सब्जियां पहले बेचने की कोशिश करते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो सब्जी सड़ जाएगी, जिससे उनका हानि होगा, व्यवसाय में हानि हो जाएगी।
आगे क्या करता है, क्या तुमने कभी सूखी या सड़ी गली सब्जी देखी है? बिल्कुल देखी है। जब घर में पड़ी हुई सब्जी को अगर सही समय पे नहीं बनाया गया तो सब्जियां सड़ जाती हैं। आमतौर पे हर कोई इसको देखा होगा। तुम्हें कैसे पता चलता है कि सब्जी खराब हो गई? तो हमें ऐसे पता चलता है कि उसके रंग बदल जाते हैं और उसके सड़ने के बाद उसमें से गंध निकलने लगती है, दुर्गंध निकलने लगती है, तो हम जान जाते हैं कि सब्जियां सड़ चुकी हैं। आप अपने परिवार के बड़े लोगों की मदद कैसे करते हैं? तो हर विभाग में जो श्रम विभाजिता होती है, जैसे श्रम में अगर विभाजन करके हम हेल्प करना चाहे तो कर सकते हैं, या उनके कामों को बांट करके चाहे तो हेल्प कर सकते हैं। आगे क्या है, सब्जियां निकाल कर ठेले पर लगाते जाते हैं, साथ ही सब्जियों पर पानी छिड़कते रहते हैं जिससे वे सूख ना जाए। ये भी देखिए यहां से भी प्रश्न पूछा हुआ है, इस बारे में भी प्रश्न पूछा हुआ है, इसके बारे में भी यहां से प्रश्न पूछा हुआ है। ये वाला पॉइंट, सब्जियों पर पानी छिड़कते रहते हैं जिससे वे सूख ना जाए, खासकर गर्मियों में। इसको भी आप नोट करिएगा, ये लाइन भी पूछा हुआ है। बाबूजी और भैया रात को 10 बजे तक सब्जियां बेचकर घर लौटते हैं, तब तक मैं और छोटू सो चुके होते हैं। क्या हो गए होते हैं? खाना खा के सो चुके होते हैं। घर के बाकी सब लोग 11 से 11:30 बजे तक ही सो पाते हैं। केवल 4 घंटे बाद सुबह 3 बजे शुरू होती है हमारे परिवार का नया दिन। नीचे घड़ियों में दिखाए गए समय पर तुम और वैशाली क्या क्या कर रहे होते हो? 3 बजे तो सो रहे होते हैं, इनके अन्य परिवार के लोग उठ जाते हैं और वो क्या करते हैं, सब्जियों को छांटने का काम करते हैं। और सुबह 6 बजे वैशाली उठती है, सुबह 6 बजे वैशाली उठती है और रात 10:30, 9:30 और 10 बजे के आसपास ये लोग सो जाते हैं। आगे, तुम्हारे घर में सब्जियां कहां से आती है, उन्हें कौन लाता है? तो घर में सब्जियां आमतौर पे आजकल देखा जाता है कि जो रेहड़ी लगा के ठेले वाले होते हैं वो गांव-गांव सब्जी बेचते हैं, वहां से ले लेते हैं। अन्यथा घर का कोई जिम्मेदार व्यक्ति जब मार्केट जाता है तो वहां से सब्जियां खरीद के लाता है। आगे देखते हैं, बाल मजदूरी को बढ़ावा दिए बिना बच्चों को उनके परिवार व आसपास के लोगों की मदद करने के लिए संवेदनशील बनाएं। बाल मजदूरी ये क्या होता है? 6 से 14 वर्ष का जो बालक होता है वो अगर किसी श्रम में लिप्त है तो उसे बाल मजदूरी कहा जाता है। ठीक है, आगे क्या है इसमें, अब की बार जब घर में भिंडी आए तब कुछ भिंडी लेकर देखो, क्या ये सब भिंडियां एक ही नाप की हैं? बिल्कुल नहीं, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई पतली होती है, कोई मोटी होती है। आगे, उनमें से सबसे लंबी और सबसे छोटी भिंडी छांटो। उसमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिंडी छांटो। तो छांटना है, उसको देखना है क्या भी एक जितनी मोटी है, बिल्कुल नहीं। 2 भिंडियों को लंबाई में काटो, क्या उनमें एक जितने बीज है, बिल्कुल नहीं, कुछ में कम होता है, कुछ में ज्यादा। कॉपी में उनके चित्र बनाओ। सीमा की मम्मी बाजार से कुछ फल सब्जियां लाई जिन्हें चित्र में नीचे दिखाया गया है। चित्र में उन्हें ढूंढो और रंग भरो तथा उनके नाम लिखो। अब देखो भैया इसमें क्या क्या है, ये देखो यहाँ पे सब्जी दिखाई गई है, इनमें रंग भरना है। ठीक है, तो ये वाली सब्जी जो आप दिखाई दे रही है, ये वाली, ये क्या है? भिंडी है। ये वाली सब्जी क्या है? ये वाली लौकी है। इधर क्या है? ये आलू है। ठीक है, ये वाला टमाटर है। ठीक है, इधर ये केला है,
ये आपकी गाजर है, ये आपकी पालक है, पालक की गट्ठर है, ठीक है। ये आपका बैंगन है, ठीक। तो इनमें जो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सब्जियां हैं उनका फिगर बनाया गया है, उनका चित्र बनाया गया, उनको दर्शाया गया है। आपको इसमें से नाम छांटना है और उसमें कलर भर के बताना है कि कौन सी सब्जी का नाम क्या है। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ फल और सब्जियों की सूची दी गई। इनमें से कौन कौन से फल और सब्जियां पहले खराब हो जाएंगे और कौन से कुछ दिन तक रखे जा सकते हैं, उनके नाम तालिका में ठीक जगह पर भरो। तुम अपनी तरफ से कुछ और नाम भी इस सूची में डाल सकते हो। आओ देखते हैं वो क्या क्या है। पालक, आलू, केला, टमाटर, नाशपाती, चीकू, अनानास, प्याज, लौकी, फूल गोभी, खीरा, अंगूर, अदरक। अब जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियां, तो इसमें जब जल्दी की बात हो रही है तो उसमें जो है पालक है, क्या है, पालक है, केला है, टमाटर है, फूल गोभी है, और कौन है, अंगूर है, ठीक। इतनी जो सब्जियां और फल हैं ये जल्दी खराब हो जाते हैं और कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाले फल व सब्जियां, तो इसमें आप पाएंगे आलू है, और क्या है, नाशपाती, और क्या है, चीकू है, अनानास, लौकी है, प्याज, खीरा व अदरक। तो मिला जुला के इतने सब्जी जो हैं ये और फल ये जल्दी खराब होते हैं इस जो कॉलम के हैं, और दूसरे कॉलम के कुछ दिनों के बाद खराब होने वाले फल व सब्जियां हैं। इनमें से कुछ फल और सब्जियां छूने से चिकने लगते हैं और कुछ खुरदरी। इनके नाम छाटकर तो आप देखे होंगे कि जो पालक है वो मुलायम होती है, जो आपका टमाटर है मुलायम होता है, जो लौकी है मुलायम होती है, नाशपाती भी चिकनी होती है, खीरा भी चिकना होता है, चीकू भी चिकना होता है, और खुरदरे में आपका अदरक आ जाएगा, अनानास आ जाएगा, फूल गोभी आ जाएगी, प्याज आ जाएगी और आलू आ जाएगा। इतना खुरदरे में आएंगे, बाकी सब चिकने में आएंगे। और क्या है इस चार्ट में देखते हैं, किसी एक फल या सब्जी का नाम लिखो जो तुम्हें उठाने में सबसे भारी लगे, उसका चित्र कॉपी में बनाओ। तो भारी में सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो कद्दू है, लौकी है, सूरन है, ये जो है भारी सब्जी होते हैं। तुमने जो फल और सब्जियां खाई है उनमें से सबसे हल्का फल या सब्जी कौन सी है? सबसे हल्की सब्जी और फल की बात कर रहा है। तो आप सब्जी और फल दोनों का सेवन करते हैं, तो ये नाम नहीं दिया हुआ कि किसके तुलना में। अगर ऐसा होता तो यहां पे निकाला जा सकता है। अब किसको आप भारी कहेंगे और किसको हल्का कहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऐसी 3 सब्जियों के नाम लिखो जिनमें बीज नहीं होते हैं। कौन कौन से वो सब्जी हैं? एक केला हो गया, दूसरा आलू हो गया, तीसरा क्या है, सूरन हो गया, चौथा क्या है, अरवी हो गई। ऐसे सब्जियों में जो है बीज नहीं होते हैं।
अपने इलाके के किसी सब्जी बेचने वाले व्यक्ति से बातचीत करो, उनसे ये प्रश्न पूछकर कापी में एक छोटी सी रिपोर्ट बनाओ। उनका नाम क्या है? जो सब्जी बेचने वाला हो तो तमाम प्रकार की सब्जियां बेचता है, उससे उसका नाम आप जान सकते हैं। उसके घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, उसके बच्चों के नाम और उनकी उम्र, सब्जी बेचने वाले में उनकी मदद कौन करता है। तो ये चार्ट आपको बनाना है। आगे दिया हुआ है ठेले रेहड़ी दुकान पर उनके अलावा कौन कौन बैठता है, वे कौन कौन सी सब्जियां बेचते हैं, वे कितने बजे काम शुरू करते हैं, वे दिन में लगभग कितने घंटे काम करते हैं। उनसे किन्हीं 3 सब्जियों के बारे में कुछ बात करिए। सब्जी का नाम, उसका दाम, कौन सी जगह से लाई जाती है, एक बारे में वे कितनी सब्जी खरीदते हैं, यह सब्जी किन महीनों में ज्यादा आती है। तो ये चार्ट बनाना है। और इसी के साथ आज का जो ये चैप्टर हमारा रहा, मंडी से घर तक, समाप्त होता है। तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।